about sublimation and deposition. हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया था, कुछ एक्टिविटी भी किया है। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो आपको लिंक के अनुसार पिछले वीडियो में ये जो मैंने मेल्टिंग पॉइंट समझाया है वो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक उसी टॉपिक को प्रोसीड करते हुए, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बहुत अच्छी जानकारी देते हैं कि कैसे कंडेंसेशन होता है, और जब कंडेंसेशन हो जाता है तो कंडेंसेशन के बाद फ्रीजिंग का प्रोसेस क्या होता है, और जब आप फ्रीजिंग कर लेते हैं तो फ्रीजिंग के बाद प्रोसेस आता है कुछ सब्लिमेशन का और कुछ प्रोसेस होता है डिपोजिशन का। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आज का जो वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जैसा कि क्लास 9th वालों के लिए तो ज़्यादा मोस्टली इम्पोर्टेंट होता है, और ये आगे के लोगों के लिए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में आपको जैसे यह बताया जाएगा, सबसे पहली लाइन, बहुत महत्वपूर्ण लाइन बोलने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा बात को। मैंने बताया कि जैसे कोई भी लिक्विड है, ध्यान से सुनिएगा, कोई लिक्विड हो जब उसको आप वेपर में कन्वर्ट करते हो, तो वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसे जब हम गर्म करते हैं तो लिक्विड का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। अब आप कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं? जी सही बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला। कोई जैसे पानी आपने लिया, बर्तन में पानी लिया, अब आप पानी को आप गर्म कर रहे हैं, गर्म करते हैं तो पानी भाप बनाता है, लेकिन जब आप गर्म कर रहे होते हैं उस समय टेम्परेचर पानी का नहीं बढ़ता किसका है? जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब हम टेम्परेचर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करती है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स गति करना चाहते हैं, और जब गति करते हैं, जैसे एनर्जी देते हैं हीट एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वह क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो उनको बांधने वाला बल होता है उसको तोड़ देता है, और तब वह वेपर में कन्वर्ट होता है। कहने का मतलब जो टेम्परेचर मैंने दिया वह टेम्परेचर गया कहाँ? वह टेम्परेचर गया मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला पिछले वीडियो में कि जब भी हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उस दौरान लिक्विड को गर्म करते हैं, उस दौरान लिक्विड के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं होता है उसके मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी होती है, उस मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगता है उसको तोड़ने के लिए हीट एनर्जी का उपयोग होता है। हीट एनर्जी उसी में चली जाती है, जिसके वजह से वह जब गति करता है तो वह वेपर का रूप पकड़ लेता है। तो वो तो मान लीजिए पिछले वीडियो की बात थी। आज का जो वीडियो है, मैंने कहा कंडेंसेशन है। जैसे कंडेंसेशन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं संघनन, इसको मैंने कहा कंडेंसेशन। यह कंडेंसेशन क्या चीज है? इस कंडेंसेशन को भी हम लिक्विफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिक्विफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, कंडेंसेशन को हम द्रवीकरण भी बोलते हैं। अब सीधी सी बात है, होता क्या है? मैंने कल एक थोड़ा सा छोटा सा रिएक्शन के रूप में प्रोसेस लिखा था। प्रोसेस था कि जैसे सॉलिड होता है ना, सॉलिड को जब आप हिट करते हो तो वह किस में होता है भैया? लिक्विड में कन्वर्ट। लिक्विड को जब आप हिट करते हो तो वह किस में कन्वर्ट होता है? वह वेपर में कन्वर्ट होता है। याद आया होगा आपको। अब देखिए, मैंने बोला
कि जैसे सॉलिड को मैंने गर्म किया द्रव में, द्रव को गर्म किया वाष्प में बन गया, ठीक। अब सपोज दैट आप पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक, गर्म करते जाइए तो वाष्प बनेगा। पानी को गर्म करना बंद कर दीजिए, माने टेम्परेचर को धीरे धीरे घटाना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे जो वेपर होगा वह धीरे धीरे फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, आपने किसी कंटेनर में पानी लेके गर्म किया, गर्म कर दिया, जब भाप निकलने लगी बहुत तेजी से तो गर्म करना बंद कर दीजिए, एक ढक्कन लगा दीजिए कंटेनर के ऊपर। ढक्कन लगाने के बाद कुछ समय बाद देखिए ढक्कन के निचले लेयर पर, निचली सतह पर हल्की हल्की पानी की बूंदें जमा होती कि नहीं, माने वह वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है कि ऐसा प्रक्रिया जिसमें वाष्प द्रव में कन्वर्ट हो, वाष्प द्रव में कन्वर्ट हो, माने यह चीज पुनः कब कन्वर्ट होगा? जब इसको आप कूल करेंगे लिक्विड में। तो यहां से जो प्रोसेस बनने की क्रिया है यही होती है कंडेंसेशन। वेपर से लिक्विड में बनने की क्रिया कंडेंसेशन होती है। लिक्विड को और थोड़ा सा आप क्या करिए, उसको और ठंडा करिए, करते हैं ना। अरे पानी रख दीजिए, रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, रेफ्रिजरेंट में रख दीजिए, शीतलक में रख दीजिए, ठंडा होगा। ठंडा होगा तो धीरे धीरे देखते हैं बर्फ जम जाता है। पानी को जब ठंडा करते हैं, अगर ज्यादा समय तक ठंडा करते हैं तो बर्फ बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना। तो जो बर्फ बनता है तो यह लिक्विड से सॉलिड बनने की क्रिया फ्रीजिंग होती है। क्या होती है? फ्रीजिंग। अब ध्यान से सुनिए, माने हिमीकरण और यह है संघनन। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया हीमांक, हीमांक कोई द्रव जिस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वह क्रिया, वह ताप क्रिया हिमीकरण और ताप हिमांक होता है। फिर सुनिए, हिमांक की परिभाषा होती है वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो वह क्रिया हिमांक की क्रिया होती है। ओके, अब देखिए मैंने क्या बोला, कंडेंसेशन को द्रवीकरण भी बोलते हैं क्योंकि वाष्प द्रव में बदलता है, और द्रव जब ठोस बदले तो वह क्रिया हिमीकरण होती है, जिस ताप पर वो बनाता है तो हिमांक होता है। फिर सुन लीजिए, द्रव को मैंने क्या किया, ठोस को गर्म किया, द्रव में बनाया तो गलनांक। फिर जब द्रव को वाष्प बनाया तो वह क्रिया वाष्पीकरण, वाष्प को द्रव बनाया यह क्रिया संघनन और द्रवीकरण, और जब वही द्रव फिर जम के ठोस आ गया तो यह क्रिया हिमीकरण होती है। फिर सुनिए, ठोस को द्रव में बनाने की क्रिया गलनांक, माने गलन होती है, और जिस ताप पर होता है तो गलनांक। अब यह द्रव वाष्प बनाए जिस ताप पर तो वह होता है क्वथनांक। फिर सुनिए, मैंने कहा एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जिसको कहते हैं गलनांक, और एक मैंने बताया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक। क्या होता है? क्वथनांक होता है। तो यह जिस ताप पर ठोस द्रव बनाए वह ताप गलन, जिस ताप पर द्रव वाष्प बनाए, जिस ताप पर द्रव वाष्प बनाए वह ताप क्वथनांक। समझ में बात? माने जब ठोस द्रव बनाए तो यह क्रिया गलन, जिस ताप पर बनाए गलनांक, और जब द्रव वाष्प बनाए यह क्रिया वाष्पन और वह ताप क्वथनांक। और वाष्प से द्रव बनने की क्रिया कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन, और द्रव से ठोस बनने की क्रिया फ्रीजिंग होती है, जिसको हिमीकरण, और जिस ताप पर यह क्रिया होती है उसे हिमांक कहते हैं। तो इतना प्रोसेस हुआ। अब सुनिएगा थोड़ा हमारी बात। कभी कभी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि
ठोस से द्रव नहीं बनाते, सीधे गैस बना लेते हैं, सीधे गैस। कपूर, कपूर आपने जलाया, वाष्प बन गया, द्रव बनता है? नहीं बनता। उसी तरह नौसादर है, उसको आपने गर्म किया, सीधे वाष्प बन गया। तो दो प्रोसेस, फिर से सुनिएगा, दो प्रोसेस होता है कभी कभी। प्रोसेस एक होता है सब्लिमेशन, मैंने कहा है एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन माने होता है ऊर्ध्वपातन। एक मैंने बोला डिपोजिशन, डिपोजिशन जिसको कहते हैं निक्षेपण। ये दोनों क्रिया के बारे में सुन लीजिए पहले। जब कोई ठोस सीधे सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो यह क्रिया सब्लिमेशन होती है। यह क्रिया क्या होती है? सब्लिमेशन होती है। और वही वाष्प डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट, तो वह क्रिया डिपोजिशन होती है। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। फिर सुनिए, कोई ठोस माने व्हेन सॉलिड directly converted into vapor state, then those processes are known as sublimation, and when vapor directly converted into solid state, then those processes are known as deposition। आते ही कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी कैसे करते हैं? जैसे मैंने कहा, एक ले लीजिए आप स्टैंड, बर्नर, कीप और कोई डिश ले लीजिए, चाइना डिश। ठीक, देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक स्टैंड ले लिया भाई। चलिए, यह आपका कुछ स्टैंड है, सपोज दैट भाई आपको लैब में मिल जाएगा। यह स्टैंड है और इस स्टैंड पे नीचे जो है बर्नर रखा है। क्या रखा है? बर्नर। बर्नर तो समझ ही रहे हैं, इसका काम क्या होगा, माने किसी भी सबस्टेंस को गर्म करने का काम होता है इसका। ठीक, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका बर्नर हो गया, या आपका स्टैंड हो गया। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यह आपका स्टैंड हो गया, यह आपका बर्नर हो गया। मैंने क्या किया, बर्नर को जला दिया। अब देखिए, एक चाइना डिश, चाइना डिश माने चीनी मिट्टी की कटोरी ले लीजिए, लैब में मिलता है। और इस चाइना डिश में चाहे तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इसी को आप कहते हैं नौसादर। क्या कहते हैं? नौसादर। इसका फार्मूला होता है NH4Cl। ठीक, चाहे तो इसको ले लीजिए, चाहे तो आप कैम्फर को ले लीजिए, माने कपूर को। कपूर को बारीक पीस दीजिए, खूब बारीक पीस करके आप इसी चाइना डिश में रख दीजिए। ठीक, अब एक कीप ले लीजिए, कीप जिससे कुछ भरते होते हैं, कीप होता है, उस कीप को उल्टा कर दीजिए। क्या करेंगे? उल्टा कर दीजिए। कीप को मैंने भाई ऐसे उल्टा इसी में लगा दिया, तो भाई कीप का यह हिस्सा तो पूरा होता है। अभी इसको आप सीधा करो तो भाई जैसे मूंगफली जब खाते हैं तो देखते हैं ना, कागज का बना के देते हैं, तो नीचे वाला हिस्सा नुकीला होता है, ऊपर वाला हिस्सा चौड़ा होता है, वैसे कीप होता है। तो कीप को मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया, माने इस मैटर को मैंने ढक दिया। ठीक, होता क्या, अभी इस जो खुले वाले सिरे को रुई से बंद कर देते हैं, कुछ रुई भर देते हैं। चलिए भाई, यहाँ मैंने रुई भर दिया, यह आपका कीप है, यह आपका मान लीजिए चीनी मिट्टी का डिश है, चीनी मिट्टी का डिश है। मैंने कहा इसमें चाहे कैम्फर चाहे अमोनियम क्लोराइड। प्रोसेस समझ में आ रहा होगा आपको। सब्लिमेशन और डिपोजिशन के बारे में बहुत आसानी से अब आप समझ जाएंगे। कहेंगे कि यहां मैंने जब अमोनियम क्लोराइड को डिश में लिया, कीप को उल्टा माने ढक दिया डिश को, जब ढकने के बाद बर्नर से गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह जो होता है अमोनियम क्लोराइड या कपूर, वह रुई पर जाकर के क्या हो जाता है, वेपर के रूप में जम जाता है। रुई में वेपर के रूप में जम जाता है। माने इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यह ठोस डायरेक्ट कन्वर्ट हुआ वेपर में, और यहां बहुत पतला होने के कारण
ठंडा होता है तो जब वेपर ठंडा होगा तो फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यहां से वेपर बन के गया या सब्लिमेशन, और यहां जब जम गया यह फिर माने सॉलिड बना लिया तो यह डिपोजिशन होता है। फिर सुनिए, जब कोई ठोस डायरेक्ट वाष्प में कन्वर्ट हो तो वह ऊर्ध्वपातन, और वही वाष्प जब फिर ठोस बना ले तो यह होता है डिपोजिशन माने निक्षेपण। फिर सुनिए मैंने क्या कहा, आपने एक डिश लिया, डिश में चाहे अमोनियम क्लोराइड चाहे कैम्फर के माने मिश्रण को बारीक क्या करके पीस के डिश में रख लिया। डिश में रखने के बाद उसको कीप से उल्टा ढक दिया, कीप का जो खुला हुआ सिरा उसको रुई से ढक दिया। अब बर्नर की सहायता से इसको धीरे धीरे गर्म किया। इसके बाद कुछ समय बाद इसको प्रेक्षित करते माने इसका प्रेक्षण करते हैं तो देखते हैं रुई पर माने कुछ जाके जम जाता। वह जमता क्या है, वह अमोनियम क्लोराइड ही होता है। कहने का मतलब वह जब यहाँ सॉलिड था तो वह वाष्प में कन्वर्ट होकर के आया, तो यह तो ऊर्ध्वपातन हो रहा है। लेकिन जब यहाँ रुई पर आके जम गया माने फिर ठंडा पाया, वहां फिर डायरेक्टली सॉलिड बना लिया तो यह हो गया डिपोजिशन निक्षेपण। माने हमने परिभाषा बताया, जब कोई सॉलिड डायरेक्ट वेपर बनाए सब्लिमेशन और वही वेपर फिर सॉलिड बना ले तो डिपोजिशन। समझ में आई बात? व्हेन एनी सॉलिड directly converted into vapor then those are called sublimation, and when any vapor directly converted into solid state then those are called deposition। अब देखिए मैंने कैम्फर का एग्जांपल दिया, अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल दिया। तो स्टूडेंट हम आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको यह बताएंगे कि कैसे प्रेशर का स्टेट जब चेंज होता है तो उस पर प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर उसको ज्वाइन करिए, जरूर स्टडी करिए, क्लास में सहभागिता बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।